नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द आईओटी प्रैक्टिकल ऑफ टीवाईसीएस। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट क्या होता है। बैश शेल स्क्रिप्ट, उसे हम समझेंगे। तो आइए, लेट्स बिगिन। तो सोचो, एक स्क्रिप्ट है मूवी के लिए, जो वो स्क्रिप्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर एक्टर को कहता है कि वो कौन सा रोल प्ले करेगा, कैसे प्ले करेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर को हम जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही कंप्यूटर आउटपुट देता है या परफॉर्म करता है। तो हम बैश शेल स्क्रिप्ट करेंगे। बैश शेल स्क्रिप्ट में हम बैश को कुछ कमांड्स देंगे और प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर देखेंगे कि कंप्यूटर वैसे आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे कि हम स्क्रिप्ट में बताएंगे कमांड्स एग्जीक्यूट करो। फर्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम स्क्रिप्ट को कैसे बताएंगे कि हम कमांड एग्जीक्यूट करो व्हेन वी रन आवर स्क्रिप्ट। और सेकंड एग्जांपल में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि ls-l हमें लिस्ट डायरेक्टरी बताता है विद देयर प्रिविलेजेस, कि वो राइट कर रहा है, रीड कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ls-l हमें वो बताता है। तो ये हुआ हमारा मैन्युअल ऑपरेशन। तो अगर हमें ऑटोमेटेड बनाना है इस कमांड को, मतलब खुद शेल या बैश खुद परफॉर्म करना चाहिए ये ऑपरेशन, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे। नो शेल स्क्रिप्ट डॉट sh। तो नैनो एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर, और शेल स्क्रिप्ट हमारा नाम है, और डॉट sh शेल स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है। तो हम शेल स्क्रिप्ट बनाएंगे। फिर जैसे जैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डॉक टाइप HTML लिखते थे, वैसे ही हम नैनो एडिटर में हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश टाइप करेंगे। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ये बैश स्क्रिप्ट है। और जैसे कि आप आपने फाइल का नाम शेल स्क्रिप्ट दिया है विद एक्सटेंशन sh, तो नैनो एडिटर इज वेरी स्मार्ट। तो वो समझ लेता है कि ये स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है। तो वो ऑटोमेटिकली हमें जो कमेंट्स रहते हैं या प्रिंट स्टेटमेंट रहते हैं उन्हें कलर कर देता है। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम इको कमांड का यूज करेंगे। तो इको कमांड हमें कोई भी लाइन अगर प्रिंट करनी हो तो वो प्रिंट करके देता है, इको फॉलोड बाय कोट्स, और उसमें हमें प्रिंट स्टेटमेंट देना है। तो ये था इको कमांड। तो हमें जो कमांड्स है लिनक्स के, वो हमें ऑटोमेटेड बनाने हैं कि वो स्क्रिप्ट कैसे खुद आउटपुट दे हमें रन करके। तो सिंपली वी हैव टू जस्ट टाइप ls-l। तो हमने देखा था मैन्युअली करके, तो उसमें बता रहा था कि ls-l में हमें डायरेक्टरीज बताता है विद देयर प्रिविलेजेस, मतलब कि हम रीड कर सकते हैं, राइट सकते हैं वो फाइल को, वो बताता है। ls-l टाइप करने के बाद जस्ट थैंक यू करेंगे हम। थैंक यू। फिर हमें ये फाइल सेव करना है, तो कंट्रोल x, फिर सेव मॉडिफाइड बफर यस, और फाइल नेम वही देना है। तो प्रेस एंटर। तो अब हम एलएस करेंगे, हमारी फाइल बनी है। तो हाँ, बनी है, शेल स्क्रिप्ट नाम की फाइल बनी है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट होती है कि नहीं वो देखेंगे पहले।
तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम बैश शेल स्क्रिप्ट डॉट sh। तो जैसे ही आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट दिया था हेलो वर्ल्ड, फिर वेलकम टू ट्यूनिसियस क्रिटिकल, फिर हमने ls-l किया था। तो इसमें जितने भी डायरेक्टरीज है हमारी, तो वो सब डायरेक्टरीज हमारी आ गई है विद देयर प्रिविलेजेस एंड द पावर्स, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड ऑल। और फिर लास्ट स्टेटमेंट हमने देखा था, दिया था जो है थैंक यू, वो भी आ गया है। तो ये था कुछ कमांड्स को ऑटोमेटेड यूज करने। तो हम बैश के थ्रू हम ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ./script.sh करेंगे तो हमें एरर आता है शेल स्क्रिप्ट परमिशन डिनाइड, तो हम रन नहीं कर पा रहे। तो अगर इस फाइल को परमिशन देनी है और एग्जीक्यूट करवाना है तो हम chmod का यूज करेंगे। तो chmod कैसे वर्क करता है वो हम अब देखेंगे। तो chmod फॉलोड बाय u प्लस x, मतलब u मतलब यूजर, मतलब हम यूजर को एग्जीक्यूट की परमिशन दे फॉर फाइल शेल स्क्रिप्ट डॉट sh। तो chmod मतलब चेंज मोड फॉर यूजर टू द फाइल शेल स्क्रिप्ट गिव परमिशन फॉर एग्जीक्यूट। तो ये कमांड ऐसे वर्क करता है, फिर हम देखेंगे कि वो फाइल एग्जीक्यूट होती है या नहीं। हाँ, फिर चेंज मोड करके हमने परमिशन देके फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये था कुछ कमांड्स को ऑटोमेटेड बनाने के लिए स्क्रिप्ट। अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। तो उसके लिए हम नैनो आर्ट डॉट sh बनाएंगे टेक्स्ट एडिटर। फिर सबसे पहली लाइन हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। फिर सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, इको एंटर योर फर्स्ट नंबर /c। तो ये मैंने -e और /c डाला है ना, तो वो काम क्या करता है, अगर हमें इनपुट सेम लाइन में लेना है, हमें आउटपुट कैसे दिखाएगा, एंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर ये कोलन कोलन दिखाएगा। तो कोलन जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर हमें सेम लाइन में इनपुट लेना है तो हमें /c यूज करना पड़ेगा। तो फिर हम एंटर योर फर्स्ट नंबर का इनपुट लेना है तो हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, वो रहेगा a, रीड a। फिर यही लाइन हम डिफरेंस देखेंगे कि जो /c हमने यूज किया है उसके बिना हम कैसे इनपुट देते हैं वो देखेंगे। तो सेम इको, तो वेरिएबल नेम चेंज करेंगे पहले, फिर ये /c हटाएंगे। तो /c के विदाउट हमें आउटपुट कैसे आता है वो देखेंगे। तो ये फाइल सेव करेंगे बैश और .sh। तो सबसे पहला नंबर हम वही लाइन में दे रहे हैं, हम 10 देंगे। फिर जो दूसरा नंबर है, जो मैंने नाम चेंज नहीं किया, सेकंड नंबर है, वो हम नेक्स्ट लाइन में दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस था /c का। तो ये फर्स्ट नंबर में हम /c दे रहे थे, सेकंड में नहीं दिए, इसलिए हम इनपुट जो है सेकंड लाइन में दे रहे थे उसका। तो हम इसमें भी /c दे रहे हैं, रीड b सेकंड नंबर का वेरिएबल।
सेकेंड नंबर का वेरिएबल। तो अब हमें ये दो इनपुट लेने के बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, लाइक प्लस एंड माइनस। तो प्लस एंड माइनस परफॉर्म करने के लिए कुछ हम लिखेंगे कि लिखो a प्लस बी का वैल्यू इज, फिर डॉलर, फिर दो ब्रैकेट, फिर डॉलर ए, मतलब जो हमने ए के लिए वैल्यू दिया है, प्लस डॉलर बी, मतलब जो बी के लिए वैल्यू दिया है। तो हमने जो ए के लिए वैल्यू दिया है और जो बी के लिए वैल्यू दिया है उसका प्लस होके जो हमें वैल्यू मिलेगा वो ए प्लस बी का वैल्यू रहेगा। सेम ऐसे ही माइनस करेंगे। इको ए माइनस बी वैल्यू इज डॉलर डबल ब्रैकेट्स डॉलर ए माइनस डॉलर बी। तो ये था प्लस और माइनस के लिए एग्जीक्यूशन। तो हम सेव करेंगे मॉडिफाइड बफर से यस, फिर हम बैश 8.sh करेंगे। तो सबसे पहला हम 10 देंगे, सेकेंड नंबर भी 10 देंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू 20 आ रहा है और 10 माइनस 10 0 आ रहा है। तो यही था शेल स्क्रिप्टिंग। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।